ये 40 दिन ना ये डिसाइड करेंगे कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा या फिर ये बोलते हुए रह जाओगे कि काश थोड़ा और पढ़ लेता। इन 40 दिनों में बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो सिलेक्शन लेके जाएंगे और कुछ ऐसे भी होंगे जो इसी टाइम पे हार मान जाएंगे और उनका सिलेक्शन रुक जाएगा। इस वीडियो में ना मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें, बहुत सारे की पॉइंट्स बताए, तो वीडियो को एंड तक देखना और कुछ इंपॉर्टेंट लगे ना उसे नोट डाउन कर लेना। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है। हाय गाइस, आई एम पूजा कंडली, सेकंड ईयर स्टूडेंट एट एम्स न्यू दिल्ली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैंने परसों ना एक पोस्ट डाला था कि गाइस तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है इसके रिगार्डिंग, और मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि दीदी हमसे टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट रीनीट और एम्स के पेपर के बीच में स्टक हो गए हैं कि अब हम क्या करें, कैसे पढ़ें। बहुत सारों से न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते हैं, मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, और जीरो से उनको एक टाइम टेबल चाहिए कि दीदी अब आप बता दो कि अगर हम जीरो लेवल पे हैं तो अब हम कैसे पढ़ें। देखो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताती हूँ। देखो सबसे पहले तो ये बात समझ लो कि तुम्हारे पेपर का बहुत कम टाइम रह गया है, अब सिर्फ 40 डेज़ है तुम्हारे पास में। और अगर तुम अब इस वक्त मुझसे ये बोल रहे हो कि दीदी हमें पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो क्यों नहीं कर रहा? क्या तुम्हें एम्स में नहीं जाना? क्या तुम्हें वो एम्स की लाइफ नहीं जीनी है? और अगर ऐसा है कि तुम्हें एम्स में आना है तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। अब से तुम्हें 14-14 घंटे पढ़ना पड़ेगा डेली, तब जाके आपको एम्स मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत बड़ी चीज़ है, मुझे पता है कि ये चीज़ डिफ़िकल्ट है लेकिन पॉसिबल है, और जो एम्स में आता है ना वो चीज़ करके ही आता है। और अगर तुम्हें एम्स में आना है तो तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा। अब ध्यान से सुनो, हमारे पास में 3 टाइप के स्टूडेंट्स हैं। पहला स्टूडेंट वो है जिसके 600 या 500 के अप्रॉक्स मार्क्स आ रहे हैं नीट में। दूसरा स्टूडेंट वो है जिसके 400 या उससे कम मार्क्स आ रहे हैं। और तीसरा वो है जो नीट की तैयारी नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ एम्स की तैयारी कर रहा है और उनको एक प्लानर चाहिए। जो 600 और 500 के बीच वाले स्टूडेंट्स हैं ना, उन्हें अब सिर्फ नीट पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि अभी क्या है, उनका पेपर होने वाला है 21 जून को। तो आप जब नीट का सिलेबस कंप्लीट कर लोगे तो आपका एम्स आराम से हो जाएगा। बस आपको जीके नहीं आएगी, तो जीके आप है ना जो 21 से और 27 जून का बीच में जो गैप है ना उसमें कंप्लीट कर सकते हो। तो अभी आपको मेनली नीट पे फोकस करना चाहिए। लेकिन जो स्टूडेंट 400 या उससे कम वाले हैं, देखो ये आपको भी पता है कि आप इतना जल्दी 1 महीने के अप्रॉक्स टाइम में आप इतना जल्दी मार्क्स इंप्रूव नहीं कर सकते, इतना नहीं कर सकते कि आपको एक जीएमसी मिल जाए। तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको अगला ड्रॉप लेना है या फिर अब की बार आपको कोई कॉलेज चाहिए। तो अगर आपको इस साल ही कोई कॉलेज चाहिए तो आपको इस बार एम्स के लिए ध्यान देना पड़ेगा, अभी से ध्यान देना पड़ेगा। जो स्टूडेंट्स एम्स की ही सिर्फ तैयारी कर रहे हैं और जिनके 400 से कम है, उन दोनों स्टूडेंट्स को अब एम्स पे फोकस करना पड़ेगा। उनको ये 40 दिन बहुत अच्छे से निकालने पड़ेंगे। या तो आप कोई बैच ले सकते हो कि भाई अगर तुम्हारा सिलेबस नहीं हुआ है तो तुम बैच ले लो। अगर तुम्हें बैच नहीं लेना है तो तुम यूट्यूब से पढ़ो। यूट्यूब से किसी भी टीचर का वन शॉट देखो। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि दीदी हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के टीचर्स बता दो कहाँ से हम पढ़े। देखो टीचर्स कुछ भी, कोई भी ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा टीचर है, सारे टीचर बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन तुम्हें जिसकी अंडरस्टैंडिंग आ रही है, जिसकी चीज़ें समझ में तुम्हें आ रही है, वो तुम्हारे लिए बेस्ट है। फिर भी मैं बता देती हूँ, फिजिक्स में अगर तुम्हें स्पेसिफिकली नर्सिंग से रिलेटेड ही चीज़ें पढ़नी है, नर्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ना है, तो तुम नर्सिंग टू नॉट सेट में जो दीप्ति मैम है वहाँ से पढ़ सकते हो। या फिर नीट का अगर लेक्चर्स भी लोगे ना तो भी एम्स में फ़ायदा ही होता है। मैंने खुद ने नीट के लेक्चर्स ही लिए थे। तो तुम तमन्ना मैम से पढ़ सकते हो, और भी बहुत सारे टीचर्स है पीडब्ल्यू के। तो तुम्हें जिस टीचर का अच्छा लगे ना उस टीचर को लो और उनके लेक्चर्स देखने लगो। और अब तुम्हारे पास टाइम नहीं है कि तुम पूरा देखो, तो तुम वन शॉट्स को देखो, ठीक है। अब केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो केमिस्ट्री में नर्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ऐसा लगता है कि कोई स्पेसिफिक बहुत अच्छा टीचर मुझे नहीं लगता है, मेरा ओपिनियन ये है। अगर कोई हो तो तुम वहाँ से पढ़ सकते हो, या फिर तुम है ना जो पीडब्ल्यू के जो पंकज सर हैं उनके लेक्चर्स देख सकते हो, या फिर नितेश द्विवेदी सर है जो अनअकैडमी के हैं, तो वहाँ से देख सकते हो तुम। ऑर्गेनिक और ये जो केमिस्ट्री है ना इसको अच्छे से वहाँ से कंप्लीट करो। और बायो के लिए ना अगर ऐसा लगता है कि बायो में आपको ज़रूरत है लेक्चर्स की तो ही आप लेक्चर लो, नहीं तो अगर एनसीईआरटी समझ में आ रही है तो फिर सिर्फ एनसीईआरटी की रीडिंग लगाओ, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है कि तुम बायो में लेक्चर्स लेने लग जाओ। अगर फिर भी ऐसा लगता है कि लेक्चर्स लेने हैं, पीडब्ल्यू के कोई भी टीचर्स ले सकते हो, गरिमा गोयल मैम ले सकते हो अनअकैडमी से, या फिर नर्सिंग टू नॉट सेट्स में भी आज से या कल से है ना जो स्टार्ट हो रही है फ्री सीरीज रिगार्डिंग बायो। और शिवानी अग्रवाल मैम है जो मेड इन बायो की, वहाँ से भी बायो हो रही है, विजय एजुकेशन से भी बायो कर सकते हो आप। अब मैं ना तुम्हें एक डेली टारगेट प्रोवाइड कर रही हूँ कि अब तुम्हें कैसे पढ़ना है। तुम्हारा एक फिक्स डेडलाइन होना चाहिए सिलेबस कंप्लीट करने का, वो है 15 जून। अगर इसके बाद में तुमने सिलेबस कंप्लीट किया तो तुम्हारे पास में प्रॉपर टाइम नहीं रहेगा रिवीजन के लिए और फुल मॉक देने के लिए। तो 15 जून तक अपना सिलेबस कंप्लीट करो। अब वो कैसे करोगे? सबसे पहले एक चैप्टर फिजिक्स का, एक चैप्टर केमिस्ट्री का और 2 चैप्टर्स आपको बायो के, ये एक दिन में कंप्लीट करने हैं। कैसे भी करने हैं पर करने हैं। अपना डेली का टारगेट रख लो कि जब तक ये चैप्टर्स नहीं होंगे तब तक सोना नहीं है और कुछ नहीं करना है, बस करना है इन चैप्टर्स को।
फिर जब ये चैप्टर्स हो जाएँ उसके बाद में मॉक देना है। मॉक देने से पहले पीवाईक्यूज़ करने हैं। तो पीवाईक्यूज़ कहाँ से करोगे? एम्स के देखो ऐसे फिक्स पीवाईक्यूज़ नहीं होते हैं। तो अगर तुम्हारे पास में एम्स के पीवाईक्यूज़ हैं तो आप एम्स के पीवाईक्यूज़ करो, नहीं तो तुम नीट के पीवाईक्यूज़ करो। 5 to 10 ईयर्स के पीवाईक्यूज़ कर लो। वहाँ से तुम्हें क्या पता चल जाएगा कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस पता चल जाएंगे कि कहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस आ रखे हैं। मैंने वीडियो बना रखी है वैसे इस टॉपिक पे कि फिजिक्स में मोस्ट रिपीटेड जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में मैंने बता रखा है। लेकिन फिर भी जब आप खुद से करोगे ना पीवाईक्यूज़ तो तुम्हें खुद को पता चल जाएगा कि इस चैप्टर में ज़्यादातर ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ये सबको पता है कि कोई भी चैप्टर होता है ना उसमें सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता है। 20% पोर्शन ही एक चैप्टर का ऐसा होता है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर तुम्हें वो टॉपिक्स पता चल जाते हैं तो तुम आगे जब रिवाइज करोगे ना तो तुम्हारे काम ही आएगा। तो फ्रीक्वेंटली आज टॉपिक्स पता चल गए, उसके बाद में तुम्हें मॉक देना है और फिर कोई भी गलतियां जो आपकी हुई है पेपर में उनको, उन वीक एरियाज़ को दोबारा पढ़ना है। ये तुम्हारा डेली का टारगेट होना चाहिए। और जीके की बात रही तो जीके तुम 2 दिन में एक बार पढ़ सकते हो या फिर 3 दिन में एक बार पढ़ सकते हो। 2 घंटे भी अगर तुम जीके को 3 दिन में एक बार दे रहे हो ना तो काफ़ी है, क्योंकि वैसे भी जीके का ऐसा फिक्स नहीं है कि तुम्हारे कैसे क्वेश्चन जीके में आ जाए। लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का फिक्स है कि जो पढ़ा हुआ है वही आएगा। तो तुम्हें 90 पे फोकस करना है। आपको मंडे से और सैटरडे तक ये रूटीन रखना है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के एक एक चैप्टर कंप्लीट करके। फिर जब सैटरडे वाला टाइम आएगा उसमें आपको रिवाइज करना है, क्योंकि आपको भी पता है ये चीज़ कि सिलेबस कंप्लीट करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो कितना तुम्हारे दिमाग में रहता है, और रहेगा तब जब तुम उसे रिवाइज अच्छे से करोगे। अब स्टार्टिंग के जो 30 डेज़ है ना वो तुम्हें इस तरीके से करना है अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट। अब जो लास्ट के 10 डेज़ रहेंगे ना उसमें तुम्हें रिवाइज करनी है चीज़ों को बहुत अच्छे से। जो तुम्हें वीक टॉपिक जो मैंने बताए थे, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक, जो तुम्हें अब जब तुम पीवाईक्यूज़ करोगे जब तुम्हें पता चलेंगे वो टॉपिक्स तुम हाईलाइट कर लोगे ना, वो तुम्हारे अब लास्ट के 10 डेज़ में काम आएंगे, क्योंकि अब तुम्हें सिर्फ इन टॉपिक्स को पढ़ना है और उसके अलावा मॉक टेस्ट देने हैं, फुल मॉक टेस्ट। अब अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में हम कौन सा चैप्टर्स करें, ठीक है, तो मैं एक टेलीग्राम ग्रुप पे आपको एक पूरा प्लानर दे दूंगी, तो उस प्लानर के अकॉर्डिंग चीज़ें करना, उसके अकॉर्डिंग ही टेस्ट देना। देखो अगर तुम 0 पे हो ना तो अब लास्ट के 40 डेज तुम्हारे लिए पूरा सिलेबस पढ़ने का टाइम नहीं है। तुम सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स है ना पहले उनको स्टार्ट करो। एक ईजी चैप्टर से और जो हाई स्कोरिंग चैप्टर है ना उससे स्टार्ट करो, ताकि तुम्हारे अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कहाँ से मिलेंगे, मैंने वीडियो बना रखा है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। वहाँ से जाओ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लिखो और उसके बाद में उन चैप्टर से पहले स्टार्टिंग करो। और बायो में सब कुछ इंपॉर्टेंट है, बायो में कुछ नहीं छोड़ना है, क्योंकि एक बायो ही ऐसी चीज़ है जो हमारी स्ट्रॉन्ग होती है। अगर हमने उसमें ही चीज़ें छोड़ दी तो हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा पेपर में। तो बायो तुम्हें सब कुछ पढ़ना है। फिजिक्स और केमिस्ट्री के मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता रखे हैं, उन टॉपिक्स को जाओ और पहले उनको पढ़ो। और प्लीज़ टाइमर के साथ में पढ़ना, क्योंकि जब हम बिना टाइमर के पढ़ते हैं ना हमें ऐसा लगता है हम बहुत देर से पढ़ रहे हैं, बहुत कुछ पढ़ लिए हैं, लेकिन एक्चुअल में हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत लो होती है। तुम ऐसे कर सकते हो कि 40 से 50 मिनट तुम्हें पढ़ना है, फिर 10 मिनट का गैप देना है, फिर दोबारा 40 से 50 मिनट पढ़ना है, फिर 10 मिनट का गैप। इससे क्या होगा ना, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाएगी और साथ में तुम बोर भी नहीं होगे, ज़्यादा लंबे समय तक पढ़ पाओगे। और टाइमर का ही पता है, ये एक तो ये फ़ायदा हो गया कि तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी है। और दूसरी ये चीज़ है कि जैसे आप क्वेश्चंस करते हो तो टाइमर के साथ में करोगे तो तुम्हें ऐसा रहेगा कि मुझे जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि पेपर में बहुत कम लिमिटेड टाइम रहेगा। और वो चीज़ आप अभी से आदत डालोगे ना तो आपको पेपर में इतना जल्दबाजी नहीं होगी। अब एक मोस्ट फ्रीक्वेंट डाउट जो आप लोगों में से आ रहा था कि दीदी हमसे फिजिक्स नहीं होती है, हमें बस फिजिक्स के बारे में बता दो कि हम फिजिक्स कैसे करें, केमिस्ट्री और बायो तो हम फिर भी कर लेते हैं, हमसे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। डीपीपीस के क्वेश्चन बन जाएंगे तो टेस्ट के क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, फॉर्मूलाज भी याद कर लिए फिर भी क्वेश्चंस नहीं बनते। देखो इसका पता है एक ही रीज़न है कि आप अभी क्वेश्चन की अप्रोच नहीं सीख रहे कि आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट कैसे करोगे। जैसे जब टीचर्स पढ़ाते हैं ना उस वक्त टीचर्स बोल के ये बताते हैं कि ये फॉर्मूला क्यों अप्लाई किया गया, वो वैल्यू जो गिवन है उसकी वजह से वो फॉर्मूला अप्लाई किया गया। उसमें जैसे मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ते हैं, तो जब अपन मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ते हैं तो डिस्टेंस क्या रखना है, वेलोसिटी कैसे आएगी, वो सारी चीज़ें टीचर खुद से जब पढ़ते हैं तब बताते हैं। तो आपको वो चीज़ देखनी पड़ेगी कि टीचर ने वो फॉर्मूला क्यों अप्लाई किया, टीचर ने क्या थिंकिंग प्रोसेस था टीचर का जब उसने वो चीज़ अप्लाई करी। जब तक ये अप्रोच नहीं समझोगे ना तब तक फिजिक्स आपसे नहीं होगी। और मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करने की इसलिए बोलती हूँ क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही वो अप्रोच समझ में आती है। जितनी ज़्यादा तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाओगे ना तुम गलतियाँ करोगे, और गलतियाँ करोगे तो तुम आइडेंटिफाई करोगे कि क्या गलती करने की वजह से तुमसे वो क्वेश्चन नहीं हो रहा था, तो अगली बार वो गलती कम होगी, अपने आप फिजिक्स होने लगेगी। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि हमसे मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे हैं। देखो सबसे पहले तो कि ये मॉक टेस्ट है तो इसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है कि मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे, क्योंकि मॉक टेस्ट होता ही सिर्फ इसलिए है ताकि आपकी मिस्टेक्स आइडेंटिफाई हो जाए। हम मॉक टेस्ट इसलिए देते हैं ताकि जो गलतियां हम पेपर में करने वाले थे ना वो गलतियां हम पहले ही कर लें, पेपर में वो गलतियां होने से बच जाएंगी। तो तुम्हें मॉक टेस्ट में मार्क्स से ज़्यादा इस चीज़ में इंपॉर्टेंस देनी है कि तुम
गलतियों को आइडेंटिफाई कर रहे हो और फिर उसको सुधार रहे हो। ऐसा मत करो कि आपने आज मॉक टेस्ट दिया, अगर मार्क्स कम आ रहे हैं तो तुम एनालाइज नहीं कर रहे हो उस चीज़ का, और फिर बाद में वो गलती दोबारा हो रही है, फिर दोबारा कम मार्क्स आ रहे हैं। एक बार जो चीज़ की गलती हो गई ना, उसकी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, बस इतना ध्यान रखना है। तो गाइस, अगर सच में मैंने जिस तरीके से तुम्हें बताया है उस तरीके से तुमने पढ़ लिया ना सीरियसली, तो अगला इंटरव्यू मैं तुम लोगों का ही ले रही हूँगी एम्स दिल्ली में बैठ के। इमेजिन करो जब तुम एम्स दिल्ली में आओगे, मतलब तुम्हारे मम्मी पापा इतने खुश होंगे, तुम्हारी काउंसलिंग होगी, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी इतनी अच्छी रैंक आई है, तुम्हें एम्स दिल्ली मिला है। मतलब एक प्राउड मोमेंट होता है। ये सारी चीज़ों को सोच के पढ़ा करो। मुझे भी पता है कि हमेशा हर कोई मोटिवेटेड नहीं रहता। कई बार ऐसा होता है कि तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं करता है, कई बार तुम्हें बहुत ज़्यादा लो फील होने लग जाता है, लेकिन यही बात है कि आप कंसिस्टेंसी के साथ में जब इस टाइम पे पढ़ते हो ना, तभी जाके सिलेक्शन ले पाते हो। बस अब कमेंट सेक्शन में लिख के जाना कि ये 40 दिन ना मेरी लाइफ के मोस्ट प्रोडक्टिव डेज होंगे। अगर थोड़ी सी क्लैरिटी मिल गई हो कि अब कैसे पढ़ना है और कोई डाउट आपका रह गया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, मैं वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगी। प्लानर मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो तुम वहाँ से जाके और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे मैंने और भी चीज़ें डाल रखी है, जैसे क्वेश्चंस हो गए, DPPs हो गई और मॉक टेस्ट हो गए, एम्स ओरिएंटेड, तो सब कुछ है ग्रुप पे। आप जाओ और वहाँ पे जाके देख सकते हो और पढ़ते रहो, हार्डवर्क करते रहो। एक दिन आपकी मेहनत रंग लाएगी, और इस चीज़ में मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ कि आप किसी भी चीज़ में अपनी मेहनत करो, एक दिन उस चीज़ का फल आपको दिखता है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब टू दी चैनल एंड बाय।